अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल्ला इदरीस और आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की टेस्टी और मुंह में घुल जाने वाली टर्किश रोल मिठाई की रेसिपी लेके हाजिर हुआ हूं। तो नाज़रीन इकराम, इसके मुश्किल से नाम पे बिल्कुल भी मत जाइएगा क्योंकि ये इतनी आसान है बनाने में कि आप लोग वीडियो देखते ही बना लेंगे। और इस रेसिपी की सबसे मज़े की बात यह है कि इसमें केक, आइसक्रीम और रसमलाई तीनों का ही मज़ा आप लोगों को इस मिठाई में आने वाला है। तो नाज़रीन इकराम, ये एक ऐसी रेसिपी है जिसमें ना घी, ना खोया, ना चाशनी और ना ही चूल्हे को जलाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो इसे लाइक, शेयर और आपके अपने चैनल लाहौरी जायके को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे मैंने ब्रेड के स्लाइसिस ले लिए जिसके किनारे काट लेंगे हम लोग इस तरीके से। इसके चारों किनारे हम लोग काट लेंगे। आप लोगों ने जितने रोल बनाने हैं उतने ही स्लाइसिस लीजिएगा। इस तरीके से इसके सारे के सारे किनारे जो है वो अच्छे से काट लेंगे। जितने भी हमें चाहिए वो सारे, ये देखिए, वो सारे ब्रेड के जो स्लाइसिस है उसके किनारे काट लेंगे। और उसके बाद हम लोग इसे बेलन की मदद से इस तरीके से बेल लेंगे, अच्छे से इसे दबा देंगे। ये इस तरीके से, ये देखिए, ये दबाते हुए इसे अच्छे से बेल लेंगे, ये देखिए, ताकि जब हम इसे रोल करें तो ये टूटे नहीं। अगर हम लोग इसे नहीं दबाएंगे नाज़रीन इकराम तो ये टूट जाएंगे जब हम इसे रोल करेंगे। तो इसे रोल करने के लिए पहले इसे दबाना ज़रूरी है। इस तरीके से हम लोग जितने भी स्लाइसेस हैं हमारे पास वो सारे के सारे हम लोग अच्छे से बेल लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त किस्म के ये बेल लिए हैं हमने। और इसके बाद नाज़रीन इकराम हम लोग एक प्याली भर के मलाई की लेंगे। ये देखिए, ये दूध की मलाई है, ये बाज़ार से लाने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोगों के पास घर पे दूध की मलाई पड़ी हुई है तो वही यूज़ कीजिएगा। इसे हम लोग अच्छे से फेंट लेंगे ताकि ये बहुत ही क्रीमी सी हो जाए, मुलायम सी हो जाए। और उसके बाद इसमें थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर देंगे हम लोग, पिंक कलर इसमें ऐड करेंगे। आप लोग चाहें तो कोई और फूड कलर आप अगर आपके पास है तो वो ऐड कर लीजिएगा। तो ये फूड कलर ऐड करने के बाद हम लोग इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो उसके बाद का जो प्रोसेस है नाज़रीन इकराम वो देख लीजिए, बहुत ही आसान प्रोसेस है। हम लोग ये ब्रेड का जो स्लाइस जिसे हमने अच्छे से बेल लिया था, इसके एक साइड पे हम पानी लगा देंगे हाथ की मदद से इस तरीके से। ये देखिए, सिर्फ एक साइड पे लगाएंगे, दूसरी साइड पे नहीं लगाएंगे। एक साइड पे लगाने के बाद फिर हम लोग कोकोनट लेंगे। कोकोनट का ये बुरादा होता है नाज़रीन इकराम, क्रश्ड कोकोनट होता है। इससे हम लोग इस तरीके से फैला के, और जो पानी वाली इसकी साइड है, जिस जगह पे हमने पानी लगाया था वो वाली साइड इस कोकोनट के ऊपर इस तरीके से रख देंगे। और फिर बेलन की मदद से इसे हल्का सा बेलेंगे। ज़्यादा आप लोगों ने ज़ोर से इसे या दबा के इसे नहीं बेलना क्योंकि ये साथ में चिपक जाएगा। आइस गीला है तो ये बेलन के साथ चिपक जाएगा, इसलिए हमने इसे दबा के नहीं बेलना, हल्के हाथ से इसे बेलना है। और उसके बाद जो मलाई हमने कलर डाल के रखी है, फूड कलर जिसमें डाल के रखा हुआ है, ये हम लोग अच्छे से पूरे के पूरे स्लाइस पे इस तरीके से लगा देंगे। तो इस मलाई में मैंने नाज़रीन इकराम कोई मीठी चीज़ नहीं डाली, कोई शुगर वगैरह इसमें ऐड नहीं किया। उसकी एक वजह वो मैं आप लोगों को अभी बता देता हूँ, क्योंकि हमने इसके अंदर जो स्टफिंग करनी है, जो फिलिंग करनी है, वो बर्फ़ी की करनी है। ये देखिए, बर्फ़ी मैंने क्रश्ड करके रखी है, उसकी ये फिलिंग इसके अंदर कर देंगे तो इसके साथ ये खुद ब खुद मीठा हो जाएगा। इसके ऊपर थोड़ा सा कोकोनट का जो क्रश्ड कोकोनट है वो हम लोग थोड़ा सा डाल के और उसके ऊपर बर्फ़ी डाल देंगे और इसके बाद हम लोग इसे रोल कर लेंगे। तो ये देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त किस्म का रोल जो है वो तैयार हुआ है। कहीं से ये फटा नहीं है, कहीं से ये टूटा नहीं है। ये देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के रोल तैयार हुआ है। आप लोग इस ईद पे ये रोल लाजमी ट्राई कीजिएगा नाज़रीन इकराम। और इसके बाद हम थोड़ी सी जो मलाई है वो इसके ऊपर भी गार्निशिंग के लिए रख देंगे, इसके ऊपर लगा देंगे। तो इसको लगाने का जो तरीका है वो मैंने एक जुगाड़ लगाया नाज़रीन इकराम। एक बोतल ले ली है, जूस की बोतल थी, उसके ढक्कन में थोड़ा सा सुराख करके तो उससे ये उसके अंदर मलाई डाल के तो वो हमने इसके ऊपर रख दिया। तो उसके बाद आप लोग ड्राई फ्रूट्स, कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, वो आप लोग इस पे गार्निशिंग के लिए, डेकोरेशन के लिए आप लोग इस पे लगा सकते हैं। मैंने बादाम और पिस्ता दो ही चीज़ें इस्तेमाल की हैं। आप लोग चाहें तो इसमें काजू भी डाल सकते हैं, बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आएगा। तो ये देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की मिठाई तैयार हुई है। मीठी ईद की मीठी रेसिपी है नाज़रीन इकराम। आप लोग जब ईद पे इसे ट्राई करें तो आप लोग अपना फ़ीडबैक कमेंट सेक्शन में देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आप लोगों का जो फ़ीडबैक होता है वो हमारा हौसला बढ़ाता है
और हमें पता चलता है जो वीडियोस हम लोग आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं वो आप लोगों को पसंद आ रही है या नहीं आ रही। नाज़रीन इकराम, इसके साथ साथ मैं आप लोगों के साथ एक और रिक्वेस्ट करता चलूँ कि अगर आप लोगों को मेरी वीडियोज़ में कुछ कमी लगती है या आप लोग कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी आप लोग काइंडली कमेंट सेक्शन में लाजमी शेयर किया करें, ताकि हम लोग आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उसमें इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के ब्रेड के रोल तैयार हुए हैं। इसमें आप लोगों को आइसक्रीम का, केक का और रसमलाई का एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का टेस्ट आएगा। तो यहाँ पे टाइम हुआ है आप लोगों से इजाज़त लेने का। आप लोगों से इंशाल्लाह मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपने मेज़बान अब्दुल्ला इदरीस को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।